हेलो गाइस, राधे राधे। स्वागत है आपके अपने किरण संगीत चैनल में। तो गाइस, आज की जो वीडियो है वो है उठान की। और उठान इतने आसान तरीके से आपको समझाएंगे। जब भी हम ढोलक बजाएं तो उठान बजाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसी उठान से ही ढोलक में चार चांद लगते हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें, समझ के देखें। ठीक है, तो देखिए, अगर कोई भी बहन नहीं देख रही हो तो उनके लिए बता दूं, ये है बेस। ठीक है, ये है बंद बेस, ये है खुला बेस। ठीक है, इसको बेस कहते हैं, बड़ा पार्ट होता है। ये है चाटी, पतला पार्ट होता है, आवाज पतली आती है, वो है चाटी। ढोलक बजाने से पहले एक बार समझ लेना, ये भी बहुत जरूरी होता है। कई बार क्या होता है, कई लोग पहली बार वीडियो देख रहे होते हैं तो उनके लिए समझाना भी बहुत जरूरी है। तो देखिए, जब भी आप ढोलक को पकड़ें तो रिलैक्स होकर पकड़ें और ये सोच के पकड़ें कि हम बजा सकते हैं, और हाथों को ढीला छोड़ दें। ठीक है, और समझ के बजाएं। जब भी ढोलक बजाने बैठें तो समझ के साथ बजाएं। समझ मतलब कि गाने के साथ उठान, थपकी, रोकना, इन चीज़ों के साथ मैच करना है। ठीक है, उठान बजाएंगे, फिर उंगली चलाएंगे, फिर बीच में उठान देंगे, फिर थपाक देंगे, फिर एंड में रोकेंगे, थपकी देंगे। ठीक है, यही चीज़ उतार चढ़ाव होता है। ठीक है, वीडियो को पूरा देखें तभी आपको समझ में आएगा। एक लाइन गाने के साथ भी आपको बता देंगे। ठीक है, देखिए, बेस चाटी हमने समझ ली। अगर आप उल्टे या सीधे से बजा रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे आप उल्टे हाथ से बजाएं चाहे सीधे से, सेम आवाज आती है। उसका कोई भी ऐसा नहीं है कि उल्टे हाथ से अच्छी आवाज है या सीधे से, सेम आवाज आती है। ठीक है, ये आप समझ लीजिए। और देखिए, हम उठान बजाएंगे। ठीक है, जब भी ढोलक बजाएंगे उठान के साथ। देखिए, लेकिन एक बात मैं और समझाती चलूं, कई बहनें क्या करती हैं ना, उठान बजाती हैं तो खुला बेस ऐसे, ये सुनने में बहुत गंदा लगता है। ये वाला जो बेस है ना, ऐसे उठान में, उठान जब भी आप बजाएं तो बंद बेस का ही उठान बजाएं। ठीक है, कैसे, बहुत ही अच्छी आवाज लगती है और सुनने में बहुत अच्छा लगता है। और ये वाला ऐसे नहीं, ये बहुत तेज साउंड हो जाता है बेस का। बेस का हमें स्लो चाहिए शुरू में। ठीक है, कैसे बजाएंगे, देखिए, हमने उठान चैनल पे बहुत सारी पड़ी हुई है। ठीक है, आज मैं थोड़ा सा हटके उठान बताऊंगी ताकि आसान तरीका करके, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो देखिए, उठान 5 मात्रा में बताएंगे। ठीक है, देखिए, 2 मात्रा ऐसे बजाएंगे। ठीक है, इधर का आपको समझ में आया कैसे। ठीक है, एक बार फिर से बेस की साइड से समझ लीजिए। जब भी देखिए, हाथ सेम टू सेम चलेंगे ऐसे, देखिए, पर ये यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ। और ऐसा नहीं एकदम बंद टाइट हाथ रखना, नहीं, एकदम हल्का हाथ। ठीक है, इधर से देखिए, हमने चैनल पर जो उठान डाली हुई है वो ये वाली उठान है, पहले आप समझ लें। उसके बाद में भी ये वाला पैटर्न लेके आई हूँ। ये वाला लोगों को थोड़ा कम समझ में आया, इसमें काउंटिंग ज़्यादा है तो समझने में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, कम से कम इसमें 12 से 16 काउंटिंग है इस उठान में, जो अभी मैंने आपको बजा के दिखाई है, जो चैनल पर वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब मैं छोटी मात्रा लेके आई हूँ, कुल 5 मात्रा में उठान। ठीक है, कैसे, देखिए, ठीक है, 2 हमें अलग से गिनना है शुरू में, कैसे, फिर 3 एक साथ। ठीक है, 3 का ग्रुप बजेगा और 2 अलग से बजेगा, 5 मात्रा। ठीक है, सेम बजेगा। देखिए, अगर इधर, वैसे तो मैंने इधर समझा दिया, फिर भी देखिए कैसे, बंद बेस। ठीक है, जब ये ऐसे बंद बेस लेंगे, आगे जो काला ऐसा दिखाया था उस पर ऐसे, फिर से समझिए। देखिए, मैं
कोशिश आपको ये करती हूँ कि कोई भी पैटर्न है उसको सरल कर दूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो ये जो पैटर्न है मैंने बहुत सरल किया है और तब मैं आपको समझा रही हूँ ताकि आप लोग समझ जाएं। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, आप हमें कमेंट करिए, मैं और भी कोशिश करूँगी कि आसान तरीका लेके आऊँ, ठीक है। देखिए देखिए, 1 2, ठीक है, और ये 3 का ग्रुप, 1 2 3, ठीक है, 1 2 1 2 3, ठीक है, 1 2 1 2 3। अपने हाथों को मेरे हाथों के साथ मैच करिए, कैसे, 1 2 1 2 3, 1 2 जल्दी, ठीक है, 3 जल्दी है, 1 2 3, ठीक है, 5 मात्रा है, 1 2 1 2 3, ठीक है। बहुत सिंपल है ये, 1 2 1 2 3। फिर ढोलक की चाल आ जाएगी, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। और बीच में बजाते बजाते भी इसको बजाना है, कैसे, देखिए ये हम बजा रहे हैं, ठीक है, गाने पे, फिर बीच में हमें उठान देनी है, ठीक है, 1 2 2 3, 1 2 1 2 3, ठीक है, समझ में आया, 1 2 1 2 3। धीरे बता रही हूँ, एकदम से सरल करके। अब मैं आपको सामने से बजा के दिखा देती हूँ, ठीक है, ठीक है। एक लाइन गुनगुना देती हूँ, एक लाइन, कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना, कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना, मैं खुद तो जा नहीं पाऊँ, मैं खुद तो जा नहीं पाऊँ, मेरा प्रणाम ले जाना, कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। देखिए कितना आसान था। जो हमने आपको उठान बताई है वो हमने शुरू में भी वही उठान बजाई और हमने बीच में भी। तो ऐसा नहीं है हमने वो उठान बताई हो जो गाने में चले ही नहीं, ठीक है, मैं वही बताती हूँ जो मैं बजाते समय यूज कर लेती हूँ, ठीक है। और चलता जब मैच करता है अच्छे से कीर्तन में, मैं उसी को फिर समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। एक बार फिर से सामने से समझ लीजिए, कैसे, कोई जाए जो वृंदावन, ठीक है, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, हो मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, ठीक है। तो ये बीच में भी आप जैसे अंतरा चेंज करते हैं, जैसे लाइन दूसरी बोलते हैं, ठीक है, जैसे मुखौटा बोल दिया उसके बाद आप दूसरी लाइन शुरू करेंगे तब ये थपकी लगा सकते हैं। फिर वो लाइन पूरी हो गई, जब तीसरी लाइन शुरू करेंगे तब इसको लगाना है, ठीक है। आपको ये भी बता दिया कब कब जैसे लाइन आगे बोलनी है, ठीक है, तभी हमें ऐसे चेंज करना है, थपकी देनी है। आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम और भी आसान तरीका
कोशिश करेंगे फिर से समझाऊं और अच्छे से समझाऊं, और प्लीज़ आप समझने की कोशिश करें।